आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। नव वर्ष पर होगी बारिश बर्फबारी। उत्तराखंड में नए साल का आगाज बारिश और बर्फबारी के साथ होगा। मौसम विभाग ने 30-31 दिसंबर और 1 जनवरी को 5 पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। इस बीच बुधवार को प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते देश के विभिन्न हिस्सों से देहरादून आने वाली उड़ानें, ट्रेन और बस सेवा भी प्रभावित हुई। मौसम विभाग के कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर रोहित थपलियाल ने बताया कि उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर 30 दिसंबर से दिखाई देगा, जो 1 जनवरी तक रहेगा। इससे चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। इन्हीं जिलों में 3000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के भी आसार हैं। हरिद्वार और उधमसिंह जनपदों में सुबह शाम कोहरा छाएगा। इन जिलों में 3 दिन ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। डॉक्टर थपलियाल ने बताया कि प्रदेश में बारिश नहीं होने से तापमान सामान्य से ज़्यादा बना हुआ है। बुधवार को दून का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। राजधानी में अधिकतम तापमान 25.8 दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा 8.4 रहा। उधर हरिद्वार में बुधवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे में दिशा कम होने से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। 7 घंटे देरी से पहुंची लिंक। तो सुबेरदारगंज से आने वाली लिंक एक्सप्रेस कोहरे के चलते बुधवार को 7 घंटे देरी से पहुंची। वहीं रोडवेज की बसें भी देरी से पहुंची। सफ़ेद आफत का रेड अलर्ट। तो वर्ष खत्म होते होते उत्तर पश्चिम भारत के मौसम ने करवट ले ली है। कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, बिहार, यूपी, हरियाणा व दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ ज़बरदस्त कोहरा पड़ रहा है। सड़कों पर पसरी सफ़ेद चादर की वजह से बुधवार को यूपी और दिल्ली में सड़क हादसों में 14 लोगों की मौत हो गई। सैनिकों को गलतियों से बचने की सलाह। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में आतंकियों के खिलाफ सैन्य अभियान के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सेना जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद का सफाया कर देगी। उन्होंने सेना से ये भी कहा कि ऐसी कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए जिससे देश के लोगों को दुख या नुकसान हो। केंद्र ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध लगाया। तो केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर बुधवार को प्रतिबंध लगा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार का संदेश एकदम स्पष्ट है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उसे कानून के तहत कठोरतम सजा दी जाएगी। संकल्प राहुल अब भारत न्याय यात्रा निकालेंगे। तो कांग्रेस ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब दूसरी यात्रा निकालने की घोषणा की है। कांग्रेस ने इस यात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा रखा है, जो 14 जनवरी से शुरू होगी और 20 मार्च को समाप्त होगी। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट का पहला मरीज मिला। तो दिल्ली में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN फर्स्ट का पहला मामला सामने आया है। बुधवार को इसकी पुष्टि हुई। गंगा का पर बनेगा 4.5 किलोमीटर लंबा पुल। देहरादून में गुलदार ने 3 साल के बच्चे को मार डाला। तो दून के राजपुर स्थित सिंगलिया गांव में मंगलवार रात एक गुलदार घर के बरामदे से 3 साल के मासूम को उठा ले गया। बच्चे का छत बिछद शव बुधवार तड़के घर से करीब 100 मीटर दूर झाड़ियों में मिला। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इकलौते बच्चे को खोने के बाद मां पूरी तरह बेसुध है। MPhil को अब मानता नहीं न ले दाखिला। तो उच्च शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए UGC ने मास्टर ऑफ फिलॉसफी MPhil डिग्री की मान्यता खत्म कर दी। आयोग ने कहा कोई विश्वविद्यालय MPhil कोर्स में दाखिला दे रहा है तो उससे बचे। सड़क हादसे में 17 की मौत, 110 उड़ानें, 50 ट्रेनें प्रभावित। तो घने कोहरे ने देश के करीब आधे हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। सबसे बुरी मार उत्तर और मध्य भारत के क्षेत्रों में पड़ रही है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। ज़्यादातर क्षेत्रों में सुबह दिशा शून्य रही, जिससे हादसों की संख्या बढ़ गई। 16 वाहन भिड़े बस में आग लग गई। तो आगरा में घने कोहरे में सादरा फ्लाईओवर और झरना नाला के बीच एक के बाद एक 16 वाहन आपस में टकरा गए। इससे एक ट्रक चालक की मृत्यु हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए।
यूपी में सबसे ज़्यादा 12 मौतें। तो ख़राब मौसम और कोहरे के चलते सुबह के समय यात्रा करना खतरनाक बन गया है। घने कोहरे से हुए हादसे में सबसे ज़्यादा 12 मौतें अकेले यूपी में हुई। राजस्थान में 3 व पंजाब में 2 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। पेट्रोल पंप मालिक को गोलियों से भुना। तो रुड़की से खबर आई है, पनियाला रोड पर एमआर पेट्रोल पंप के मालिक जोगेंद्र की देर रात 3 बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। एमपी में बस में आग, 13 यात्री जिंदा जले। पंजाब में से मध्य प्रदेश तक बिछी कोहरे की मोटी चादर। बारिश से और बढ़ेगी ठंड। सजग रहकर करे कार्रवाई। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में स्थापित होंगी एकलव्य पीठ। तो आधुनिकता के साथ विविध क्षेत्रों में नवीन गतिविधि का प्रयोग बढ़ रहा है। वर्तमान समय में उद्योगों की मांग भी बढ़ रही है। मां के सामने 4 वर्ष के बच्चे को उठा ले गया गुलदार। प्रदेश में निकायों में शामिल होंगे छावनियों के सिविल क्षेत्र। शासनादेश के बाद भी स्कूल नहीं जा रहे शिक्षक कर रहे बाबूगिरी। तो प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं की कमी बनी हुई है। इसके बावजूद समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों की शिक्षा निदेशालय और विभिन्न जिलों में समन्वयक के पदों पर तैनाती की गई है। शासन का कहना है कि इससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन शासनादेश के बाद भी शिक्षक स्कूल जाने के बजाय विभाग के दफ्तरों में बाबूगिरी कर रहे हैं। शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिला समन्वयकों के पद विभागीय प्रतिनियुक्ति नहीं बल्कि आउटसोर्स के पद हैं। इसके बावजूद माध्यमिक शिक्षा विभाग में कई प्रवक्ताओं की जिला समन्वयक के पदों पर तैनाती की गई है। शासन का कहना है कि जिन शिक्षकों की इन पदों पर तैनाती की गई है उसमें अधिकतर विज्ञान वर्ग के प्रवक्ता हैं। इससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि अपर शिक्षा सचिव मेजर योगेंद्र यादव की ओर से 3 महीने पहले इस संबंध में आदेश जारी किया गया था, लेकिन विभाग ने अब तक इन पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से जिला समन्वयकों के पदों पर तैनाती नहीं की। जिला समन्वयक के पदों पर कार्यरत शिक्षक भी स्कूल नहीं गए। तो 955 सीआरपी और बीआरपी के पदों पर भी नहीं हुई तैनाती आउटसोर्स से। तो शिक्षा विभाग में सीआरपी बीआरपी के 955 पद पिछले काफ़ी समय से खाली हैं। इन पदों पर आउटसोर्स से कर्मचारियों की तैनाती होनी है, लेकिन विभाग की ओर से अब तक इन पदों पर तैनाती नहीं हो पाई है। आईटीआई प्रधानाचार्य भर्ती के आवेदन में संशोधन का मौका। तो आईटीआई प्रधानाचार्य भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बृहस्पतिवार से अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए आयोग विंडो खोलने जा रहा है। दून केंद्रीय पेंशनर्स एसोसिएशन का चुनाव 24 को होगा। किसान मानधन योजना में 2050 ही पंजीकरण। मुकेश वर्मा बने प्रदेश अध्यक्ष। चयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देने पर जताई खुशी। तो संविदा एवं बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी महासंघ ने स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर खुशी जताई। बुधवार को महासंघ के प्रतिनिधि ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात कर नर्सिंग पदों पर वर्षवार मेरिट आधार पर भर्ती करने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने के लिए आभार व्यक्त किया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हरिकृष्ण बिजलाड़ ने कहा, स्वास्थ्य विभाग में 12 सालों के बाद 1376 नर्सिंग अधिकारी पदों पर भर्ती की गई। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया कि जिन नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं उन्हें शीघ्र तैनाती दी जाए। साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन मेडिकल कॉलेजों में 1455 नर्सिंग अधिकारी पदों पर शीघ्र आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाए। सरकारी की तरह अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की पुरानी पेंशन हो बहाल। तो अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकारी की तरह अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है। लंबित मांगों को लेकर अपर शिक्षा निदेशक से मिले शिक्षकों ने कहा, अक्टूबर 2005 से पहले जिन शिक्षकों से भर्ती के आवेदन लिए गए थे उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। ओपनर कर्मियों का 15 से हड़ताल का ऐलान। 1983 परिवारों को मिला आशियाना।
निकाय में बढ़ेगी ओबीसी आरक्षण, तो सर्वेक्षण पूरा ड्राफ्ट तैयार जल्द, एक सदस्यीय समर्पित आयोग सौंपेगा रिपोर्ट। इस बार 22 जनवरी को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची। तो आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र इस बार अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जनवरी के बजाय 22 जनवरी को होगा। स्नातक स्तरीय परीक्षा प्रवेश पत्र में आए परेशानी तो करें फ़ोन। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग ने स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आ रही परेशानी के समाधान को हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आयोग के सचिव एस रावत का कहना है कि अभ्यर्थी इन नंबरों पर कॉल करके परेशानी बता सकते हैं। आयोग ने 25 दिसंबर को स्नातक स्तरीय परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए थे। परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच 1 बजे की पाली में होना है। आयोग की इस परीक्षा में 66,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थी आयोग के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार आरपी नैनवाल का निधन, नहीं रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चिंद्रियालाल। सरयू नदी में बहाएंगे स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रतियां। तो उत्तराखंड मूल निवास भू कानून समन्वय समर समिति ने उत्तरायणी मेले के दिन सरयू नदी में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बहाने का निर्णय लिया है। संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा, कुली बेगार आंदोलन से प्रेरित होकर युवाओं ने यह निर्णय लिया। हजारों की संख्या में स्थायी निवास की प्रतियां नदी में बहाई जाएंगी। देवाल में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के लोगों का प्रदर्शन। तो अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज राजकीय इंटर विद्यालय देवाल के अभिभावक अध्यापक संगठन ने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र के प्रवक्ताओं की नियुक्ति व स्कूल की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर के बाजार में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। वीडियो के माध्यम से शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा। नव वर्ष पर हुड़दंग करने वालों पर होगी कार्रवाई। शहीद गौतम की शहादत पर निकाला कैंडल मार्च। मोरिया में आवासीय मकान आग लगने से हुआ राख। नृत्य में सिमरन आरवी आराध्या बोल रही। कोरोना को लेकर के नेपाल अलर्ट, भारतीय लापरवाह। तो देश में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के बाद फिर से संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। भारत में बढ़ते मामले को देखते हुए सीमा पर नेपाल सरकार तो सतर्क है, लेकिन भारतीय प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। बच्चों के भविष्य को सड़क पर उतरे अभिभावक। तो 110 किलोमीटर दूर मुनस्यारी से पिथौरागढ़ पहुंचे अभिभावकों ने प्रदर्शन कर शिक्षकों की किल्लत समेत व्यवस्था पर उठाए सवाल। तो मुनस्यारी ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त होने से अभिभावक परेशान हैं। संघर्ष समिति के बैनर तले अभिभावक 110 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, बावजूद शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के कोई प्रयास नहीं हो रहा है। तो इस दौरान नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि 2014-15 के दौरान स्थानीय लोगों के संघर्ष से जीआईसी सेण राथी अस्तित्व में आया। वर्तमान में विद्यालय में 140 छात्र छात्राएँ पढ़ रहे हैं, लेकिन विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने को शिक्षक तक नहीं है। विज्ञान वर्ग में तो स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति तब है जब विद्यालय से लगातार मेधावी बच्चे बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरिट सूची में स्थान पा रहे हैं। अभिभावकों ने कहा कि शिक्षकों के नहीं होने से छात्र संख्या लगातार कम होती जा रही है। अभिभावक मजबूरन अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनका दूसरे स्कूल में दाखिला करा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने विद्यालय के जर्जर हो चुके भवन पर भी सवाल उठाया। म्युनिसिपल कर्मी मांगों को लेकर के मुखर हुए। पुलिस कर्मी पर पत्नी के उत्पीड़न का आरोप लगा। मुनाकोट पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। पिथौरागढ़ शहर में सिटी कैब संचालित करे सरकार। ठंड में दिल का रखे ख्याल, 90 दिनों में 1455 बीमार हुए। आउटसोर्स कर्मी नौकरी छीनने से हुए परेशान। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूपी SSC में 283 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 152 सीनियर कंसल्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 95 प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 209 असिस्टेंट सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 82 प्रोजेक्ट इंजीनियर व टेक्निकल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 14 जूनियर रिसर्च फेलो के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
छोटी सरकार के आंगन में बड़े कर्जदार, सरकारी भूमि पर होटल ताज का कब्जा, निगम ने चलाई जेसीबी। विदेश से गिफ्ट भेजने के नाम पर महिला से 9 लाख रुपए ठगे गए। तो फेसबुक पर दोस्ती या कर दून की एक महिला को विदेश से कीमती गिफ्ट भेजने के को झांसा देकर दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी समेत अन्य चार्ज के नाम पर लाखों रुपए ठग लिए। डाक केंद्रों में मिलेगा स्थानीय युवाओं को रोजगार, रेलवे स्टेशन में सामान पर ओवर रेटिंग कर रहे हैं दुकानदार। गुलदारों की चहलकदमी से दून वासी सहमे। तो दून के बाहरी क्षेत्रों के में चारों ओर गुलदार की धमक से लोग दहशत में हैं। अनुमान है कि दून शहर से सटे ग्रामीण इलाकों में 4 से 5 गुलदार चहलकदमी कर रहे हैं। टाइल लगाने आए श्रमिक ने बच्ची के साथ की अश्लील हरकत। तो घर में टाइल लगाने आए श्रमिक ने अकेली बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर दी। बच्ची के चिल्लाने पर आरोपित वहां से फरार हो गया। डरी सहमी बच्ची ने स्वजन को बताया तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की। वहीं खबर है देहरादून से युवती को ब्लैकमेल कर रहे साइबर ठग। तो एक युवती ने साइबर क्राइम पुलिस को शिकायत में बताया कि उसने बीते 1 दिसंबर को मोबाइल पर टैप मनी मैनेजर डाउनलोड किया था, जिसके जरिए उसके बैंक खाते में करीब 3,500 रुपये प्राप्त हुए। कुछ दिन बाद उसने एक लोन की 6,000 रुपये की किस्त जमा की, जिसके बाद उसे विभिन्न नंबरों से बैंक किस्त जमा करने के मैसेज आने लगे। साइबर ठगों ने उसे टैप मनी मैनेजर ऐप का प्रतिनिधि बनकर कहा कि उन्होंने लोन लिया है और किस्त जमा नहीं कराई। ऑप्शनल कर्मियों ने दी हड़ताल की चेतावनी। जेल में बिस्किट, ब्रेड और केक तैयार कर रहे हैं कैदी। तो कैदियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सुद्धावाला जेल में स्थापित की गई है बेकरी। पहाड़ों में बर्फबारी के साथ हो सकती है साल की विदाई। तो उत्तराखंड में आने वाले दिनों में मौसम की करवट लेने के आसार हैं। परशुराम जयंती को करें अवकाश सूची में शामिल। तो ब्राह्मण समाज ने 29 सार्वजनिक अवकाश की सूची में परशुराम जयंती को शामिल न किए जाने पर रोष जताया है। उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों में नव वर्ष के लिए खास इंतजाम। तो विश्व प्रसिद्ध ओली में 30 और 31 दिसंबर के लिए सभी होटल फुल हो गए हैं। मसूरी के होटलों में 75% से अधिक बुकिंग हुई है। सिलक्यारा के सहयोगियों को किया याद। विद्यालयों को ग्रेड के आधार पर मिलेगा संसाधन। 24 जनवरी को होंगे दून पेंशन केंद्रीय पेंशनर्स एसोसिएशन के चुनाव। 1 जनवरी से पूरे प्रदेश में धरना देगा उक्रांद। बागों से जंगल ओवरलोड, आबादी में गुलदार बेबस जंगलात। 24 शिक्षकों से 72 लाख रुपए की ठगी। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय में विनियुक्तिकरण के नाम पर शिक्षकों से 72 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीपैड बनाने के लिए मांगे जाएंगे प्रस्ताव। बाबा नीब करोरी की महिमा से मुरीद हुई अनुपम खेर। बाघों के साथ जंगल के पास रहने वालों की बेबसी बढ़ी। तो कुमाऊं में मानव वन्यजीव संघर्ष गंभीर समस्या बनता जा रहा है। रामनगर में बंदूक की सुरक्षा के बीच स्कूल जाते बच्चे। सड़कों पर जानवर का खतरा, पहरे में है स्कूल। गुलदार का आतंक सबसे ज़्यादा है। कैद में बेबस बाघिन, उलझन में बेचारा वन विभाग। तो भीमताल ब्लॉक के जंगलिया गांव के नज़दीक से पकड़ी गई बाघिन को रखने के लिए जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में बाघिन को बीते 43 घंटे से रेस्क्यू वाहन में ही रखा गया है। रानी बाग रेस्क्यू सेंटर के पहले ही पूरी तरह पैक होने से यह समस्या हो रही है। नेशनल कॉर्बेट पार्क में बाघों की गिनती शुरू हुई। लकी का शव 12 दिन बाद रामनगर पहुंचा। बाघ के हमले में घायल गीता की हालत में सुधार आया है। हादसे में घायल होमगार्ड के प्लाटून कमांडर ने दम तोड़ा। तो गर्म पानी से खबर आई है। बाइक की टक्कर से सिपाही घायल हो गया। गुरुग्राम में पर्यटकों की कार पलटी, खड़ी बाइक जलाई। तो गर्म पानी से खबर है। विवाहिता के ऊपर तेजाब उड़ेलकर पति देवर फरार। तो लक्सर से खबर है। दहेज का मुकदमा वापस नहीं लेने से नाराज पति और देवर ने विवाहिता पर तेजाब फेंका और भाग गए। तेजाब से उसकी गर्दन, कमर और कंधे झुलस गए हैं। गैर इरादतन हत्या में 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए। अंग्रेजी शराब का ट्रक पलटा। तो लंडोर से खबर आई है।
भीम आर्मी नेता को हथियार लहराना पड़ा महंगा। तो भीम आर्मी के नेता का शादी समारोह में हथियार के साथ डांस का वीडियो वायरल हुआ। अलमारी का ताला तोड़कर जेवरात और 2 लाख की चोरी। तो लक्ष्य से खबर है, फौजी के खाते से 20,000 रुपये उड़ाए। प्रतिबंधित मांस के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को मिली ईंट भट्टे पर खामियां। मदोला गांव में चक्रव्यूह देखने के लिए उमड़ी भीड़। घनसाली में अक्षत कलश यात्रा निकाली। उत्तराखंड महिला टीम मुंबई को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। उत्तरकाशी के युवा महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ हुआ। ओली के होटल और लॉज नए साल के लिए हो गए बुक। मुस्लिम समाज हिंदुओं के लिए छोड़े कब्जे वाले स्थान। हरिद्वार में कोहरा छाने से चली शीतलहर, परेशानी बढ़ी। रेलवे कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना का विरोध किया। मोदी ने भूदेव से पूछा किस योजना का लाभ मिला। नौकरी के नाम पर युवती से ऑनलाइन हजारों की ठगी की गई। राजीव पार्क में शिकार को लेकर के अलर्ट, छुट्टियां रोकी गई। मुक्त विश्वविद्यालय में एकलव्य पीठ खोलेंगे। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में 15,717 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। पहले सीएम नित्यानंद स्वामी जयंती पर याद किए गए। रुड़की के पार्षद के देवर की गोली मारकर हत्या कर दी। पर्यटकों के लिए 3 दिन खोला जाएगा गोल्फ मैदान। तो रानीखेत से खबर आई है, रानीखेत के लोगों को इस साल भी नहीं मिली पालिका। सड़क व सिंचाई को विधायक से मिले। सीसा खानी में दिन दहाड़े गांव में धमका गुलदार। 6 फीट के पुस्ते से कूदी मां, नहीं बचा पाई बेटी को। लंडोरा में वन विभाग की टीम को अजगर की तलाश है। दुखद मासूम के शव की हालत देख कांप उठा सभी का कलेजा। तो राजपूत क्षेत्र में सिंगली में मासूम अयांश के शव की हालत देखकर हर किसी का कलेजा कांप उठा। विकास नगर के मोर्चरी के बाहर हंगामा, शव लेने से किया इनकार। सड़क दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति की मौत से गुस्साए लोगों ने मोर्चरी के बाहर जमकर हंगामा काटा। गुस्साए लोगों ने शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों और ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक आरोपी वाहन चालक को पकड़ा नहीं जाता वह शव नहीं उठाया जाएगा। लापता युवक का शव पावर हाउस के इंटैक से बरामद। तो विकास नगर से खबर आई, कोतवाली विकास नगर क्षेत्र के अंतर्गत कुंजा गांव से लापता युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कुल्हाल पावर हाउस के इंटैक के चैम्बर से बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को इंटैक से बाहर निकालकर शव को शिनाख्त के लिए रखा है। पति ससुर सहित 4 पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया। सड़क के नीचे गिरी कार, बाल बाल बचे प्रधानाचार्य। तो चक्राता से खबर है, बुधवार सुबह देहरादून से चक्राता लौट रहे कैंट इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य वेद प्रकाश की कार कोरवा गांव के समीप सड़क से नीचे खेत में जा गिरी। दुर्घटना में प्रधानाचार्य बाल बाल बच गए। पुश्ते से कूदने के बाद भी लाडले को नहीं बचा पाई मां। पत्तों के बीच से बरामद किया गया बच्चे का शव। तो देहरादून से खबर है, सर्च के दौरान वन विभाग और पुलिस ने शव को झाड़ियों के अंदर पत्तों के बीच से बरामद किया। आसन वेटलैंड में जोड़े से बिछड़े बांझ का बदला मिजाज। तो आसन बर्ड सेंचुरी में हर साल पहुंचता है फ्लॉस फील ईगल का जोड़ा। इस बार अकेला पहुंचा नर ईगल दिख रहा उदास, बर्ड वॉचर्स भी हैरान हैं। कोट परिसर में हाथी घुसने से अफरा तफरी। तो हरिद्वार में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को रोशनाबाद स्थित जिला कोर्ट परिसर में अचानक हाथी आ धमका। एक माह में 27 बार आबादी क्षेत्र में आया हाथियों का झुंड। अंग्रेजी शराब का ट्रक पलटा। जगजीतपुर में जलभराव की समस्या दूर करें। धोखाधड़ी में फरार चल रहा गैंगस्टर गिरफ्तार हुआ। 8 टीमें वसूलेंगी 8 करोड़ का राजस्व। प्रतिबंधित मांस के साथ एक गिरफ्तार हुआ। कर्मचारी को पीटने वालों पर करें कार्रवाई। केमू के लिए 32 रूटों पर मंजूरी का इंतजार है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में शीतकालीन सत्र में ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। मई में होगी सम सेमेस्टर की परीक्षाएं। 19 जनवरी को कुमाऊं विश्वविद्यालय का 18वां दीक्षांत समारोह। 6 फीट ऊंचे पुश्ते से कूदी मां, नहीं बचा पाई बेटे को। मासूम के शव की हालत देख कांप उठा कलेजा। कुत्ते की तलाश में घर पहुंचा था गुलदार।
उत्तराखंड में शहरों की जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों में जाएगी। स्वास्थ्य में खाली पदों पर भर्ती जल्द होगी। तो राज्य में स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों पर भर्ती होगी। संविदा एवं बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी महासंघ को स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत नया स्वास्थ्य केंद्र देते हुए कहा कि जल्द 384 होगी। क्षेत्र में एक महिला के जबरन फोटो खींच ब्लैकमेल करने का मामला प्रकाश में आया। आरोपित मुस्लिम युवक उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का रहने वाला है। पीड़ित की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने आरोपित के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। छान मारा शीशा खानी सुनाई दी दहाड़। तो गुलदार के आतंक की खबर छपने पर वन विभाग अलर्ट। टीम ने गांव में लगाई गश्त। भुजान हादसे में घायल होमगार्ड ने तोड़ा दम। दूसरे ट्रक की चपेट में आने से चालक घायल हो गया। पहाड़ पर कम हुई रोडवेज की सेवाएं। डाक केंद्रों में मिलेगा स्थानीय युवाओं को रोजगार। 22 जनवरी को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। भारत में अनुसंधान जरूरी शोध में जुटे विद्यार्थी। रेगुलर पुलिस में आए गांव वायरलेस कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे। वही खबर है कालाडूंगी से पर्यटकों की कार खड्डे में गिरी। नैनीताल में नाले में गिरी स्कूटी, पर्यटक चोटिल हो गया। वही खबर हल्द्वानी से युवक पर लात घुसे व पत्थर से हमला, मरा समझकर नाले में फेंका। कोतवाली से 300 मीटर दूर एटीएम कार्ड बदलकर ठग ने उड़ाए रुपए। अटल विद्यालयों को मिलेंगी अंग्रेजी में पढ़ाने वाले गुरुजी। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने कराई थी स्क्रीनिंग परीक्षा। तो कुमाऊं के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज व राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में नए साल में अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने वाले शिक्षकों की तैनाती होगी। बाबा के दरबार में शासक नहीं सेवक बनकर पहुंचे सीएम धामी। मोदी के विकसित भारत की गारंटी का वाहन हर मोहल्ले से गुजर रहा है। आग लगने से झुमाधोरी जंगल का बड़ा हिस्सा जलकर राख हुआ। 31 मनाना चाहते हैं तो चले आइए खलिया टॉप। लोकसभा चुनाव से पहले संगठन करें मजबूत। रुड़की घर में घुस पेट्रोल पंप मालिक को गोलियों से भुना। ज्योतिष महाकुंभ परेशानी की वजह भी बताएंगे और हल भी सुलझाएंगे। तो 7 और 8 जनवरी को ग्राफिक एरा में जुटेंगे ज्योतिष के अलग अलग विधाओं के ज्ञानी। दहशत सिंगली गांव में पहली बार धमका गुलदार लोग घरों में कैद हुए। दून पुलिस की बताई गई राह दिखाएगा गूगल मैप। दून के 100 गाँव में जल्द घंघनाएगी 4G की घंटी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में बनाई जाएगी IT अकेडमी और एकलव्य पीठ। रसायन शास्त्र के प्राध्यापक नहीं, पढ़ाई हो रही है प्रभावित। आग से बचाने की कार्य योजना बनाई। जलने से हुई थी विनीता की मौत, आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। 17 दिसंबर को जंगलात चौकी के पास जंगल में मिला था शव। एम्स में कोविड स्क्रीनिंग OPD शुरू हुई। जमीन बेचने का लालच देकर हड़प लिए 50 लाख रुपए। तो रजिस्ट्री करने से मुकरा आरोपी। दून अस्पताल में 24 घंटे पैथोलॉजी या एक्सरे CT स्कैन की मांग की गई। विंटरलाइन कार्निवाल का हुआ आगाज। 8 दुकानों पर दवा की खरीद बेच पर रोक। श्रीनगर श्रीकोट के सभी मेडिकल स्टोर बंद हुए। हाई कोर्ट में याचिका लगाकर मांगा जीवन का अधिकार। 2 दिन से खेतों में उत्पाद मचा रहा है हाथी। कार खाई में गिरी, एक मौत, साथी घायल हुआ। JMOU का यात्री टीन शेड किया ध्वस्त। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग बाजार होंगे रोशन। मूल निवास भू कानून के लिए प्रदर्शन। राष्ट्रीय फलक पर चमकेगी चमोली कोटद्वार के खिलाड़ी। प्रदर्शनी में दिखी 20,000 पुस्तकें। तो श्रीनगर से खबर आई है। दिल्ली में उत्तराखंड के पकवान बनाएंगी महिलाएं। नए साल में 200 बेड का मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल शुरू होगा। तो हरिद्वार से खबर आई है। राष्ट्रीय फलक पर चमकेंगे चमोली या कोटद्वार के खिलाड़ी। घर बैठे कमाई का लालच में फांसी युवती ने गंवाए 53,000 रुपये। तो हरिद्वार से खबर आई है। बिजली का कनेक्शन काटा तो धरने पर बैठ जाएंगे सभी किसान। सैलानियों का स्वागत करने के लिए ऐसे तैयारी में है नैनीताल। तो वर्षांत और नए साल का जश्न मनाने के लिए उमड़ेगी सैलानियों की भीड़।
दो अस्पतालों में भटकी अल्मोड़ा की गर्भवती, जोलीकोट में निजी वाहन में हुआ सामान्य प्रसव। कहीं हल्की बारिश तो कहीं बादल छाए रहेंगे, तो हल्द्वानी से खबर आई है। नैनीताल के लिए कल शाम से लागू हो सकता है रूट प्लान। तो नैनीताल में 31 दिसंबर के लिए सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, इसलिए शुक्रवार नैनीताल के लिए नया रूट प्लान पुलिस लागू कर सकती है। हालांकि पुलिस शुक्रवार दोपहर में ट्रैफिक की स्थिति को देखते हुए इस बार फैसला लेगी। तेंदुए और बाघ की दहशत बरकरार है। दिन ढलते ही अंधेरे में डूब जाती हैं गलियां। स्वाला के पास रोडवेज बस का ब्रेक फेल, बाल बाल बचे 22 यात्री। तो पिथौरागढ़ टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वाला के पास रोडवेज बस का ब्रेक फेल हो गया। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को सड़क के पहाड़ी से टकराकर रोक दिया। ठंड में परेशानी